हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। चलिए हम चलते हैं इक्वेशन में, ठीक है, यानी समीकरण में। तो समीकरण आपको बताते हैं जिसको आप कहते हैं सिंपल इक्वेशन, और यहाँ पर मेन चैप्टर आपका है इक्वेशन की ये भाग है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी इक्वेशन सीखने से पहले आपको थोड़ी बहुत अलजेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सरल समीकरण पर आए हैं। ये थोड़े बेस लेवल के हमने कुछ बताए हैं और कुछ ये थोड़ा उससे हाई लेवल का है। बस आप ध्यान ये रखिए कि आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि बस हमको ये आ गया, क्योंकि आप मेरे पास आए हैं, ठीक है। तो बने रहिए, सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे कि आपको समझ में आना तो छोड़िए, कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा है 12p और -5। अब ये बात है कि आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि 12p मतलब p का मान आपको ज्ञात करना है। जो आपको ज्ञात नहीं है, तो ज्ञात करने के लिए सिंपल तरीका देखिए, दो तरीके होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया है, ठीक है, वो। और यहाँ पर हम सिंपल वे टू वे चलेंगे, ठीक है। इसके अनुसार जो माइनस रहेगा यहाँ पर आके आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो गुणा है वो आगे चल के आपका भाग में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल है। देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर 12p को एज इट इज लिख देते हैं, और -5 को न लिखकर हम डायरेक्ट बराबर लिखते हैं, और इस -5 को उठाकर इसमें +5 में चेंज कर देंगे। तो 25 + 5 आपका क्या हो जाएगा भाई, टोटल 30 हो जाएगा। तो 12। अब यहाँ पर देखिए, हम 12 न लिख के यहाँ पर ओनली p लिखेंगे, और ये बराबर 30 है, और ये जो 12 था बटे में 12 कर दिए। कोई दिक्कत समझने में नहीं हुई, क्योंकि ये जो 12 था हमने यहाँ पर ओनली p लिया, p रखा, और ये गुणा में था 12। तो हम यहाँ पर हमने बताया कि जो भी संख्या रहेगी आपका, अगर इस तरफ क्या कहते हैं इसको, अगर आपको इस तरफ से समझ में आ रहा होगा, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे राइट हैंड साइड में माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगी। सो इस तरीके से अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा। तो इस तरीके से आपको ये बेस चीज़ें समझना जरूरी है। तो यहाँ पर हम काट देते हैं 12 कम 6 दूनी से 6 से काट देते हैं, क्योंकि 12 से नहीं कटेगा। तो 6 दूनी के 12 और 6 पंचे 30, 5/2 आपका p बराबर आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसको ना लिख के आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, p बराबर 5/2, ये आपका आंसर आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर इसको चेक करके बताइए क्या ये सही है, क्या इस बार इतना 5/2 रखने पर p का मान तो हमारा क्या 25 आ जाएगा? जी हाँ, आ जाएगा। देखिए, इस करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर 12 लिखिए, और ये आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई 5/2 और -5 कर लीजिए, आपका देखिए 25 आ जाएगा मान। देखिए, सिंपल हम इधर लिख देते हैं p बराबर 5/2, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 12 का गुणा 5 में करेंगे 60, अब /2 है, अब -5 है, 2 1 कम 2, 30 दूना के 60, ठीक है। या तो आप 60 में 2 का भाग देख करके देख लीजिए, आपका 30 आएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 30, और ये -5, 30 में से 5 चला जाएगा, आपका बचेगा 25। आया ना, 25 बराबर 25, तो इसका मान 5/2 हो जाएगा। आंसर में आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। आंसर आपका पूछ रहा है p की वैल्यू, तो p बराबर 5/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है कि 3p - 10। अब हम p की वैल्यू इसमें भी क्या रखें कि हमारा क्या आ जाए, 5 आ जाए। इक्वेशन में यही तो कहता है कि साइन ऑफ इक्वल, आपका इक्वल ही का तो साइन है। तो सिंपल तरीका है, देखिए, ये -10 है, इस तरफ जाके +10 हो जाएगा। तो 3p लिखेंगे, -10 ना लिख के बराबर 5 + 10, क्योंकि -10 है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा। तो ये आपका जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 15। अब यहाँ पर p लिखेंगे, p और ये जो 3 मल्टीप्लाई है यहाँ पर जाकर भाग हो जाएगा, तो भागे 3, 3 1 3, 3 5 15, 5 आपका p बराबर 5 आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो p में मल्टीप्लाई करिए 3 का, 5 15 आपका हो जाएगा, और 10 घटा दीजिए 5 आपका आ जाएगा, ठीक।
तो बस आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसको देखिए, 5x + 12 = 27। बिल्कुल आसान है। देखिए 5x एज इट इज लिखते हैं और फिर इक्वल लिखते हैं, और ये 12 प्लस है जो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -12। ठीक है, कितना बचेगा आपका 12 होने पर? यहाँ पे 5 बचा, ये 15 बच गया। तो यहाँ पर ओनली अब लिखेंगे, ये 5x न लिख के हम x बराबर लिखेंगे, और ये 5 गुणा में है तो यहाँ पर जाकर भाग हो जाएगा। 5 × 5 5 × 15, आपका x बराबर 3 वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर यहाँ पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 5 × 15 और +12 जोड़ेंगे तब भी 27 आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं। चेक करके यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, 5 × 3 वैल्यू आई है x का, तो 3 और +12 करेंगे तो 15 + 12 5 2 7 1 1 2 27 आया। बराबर करने पर भी 27 आया। तो आपको ये समझ जाना चाहिए अब तक। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये प्रॉपर तरीके से आप समझिए, आप समझ जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, बस सिंपल तरीका है, देखे और आसानी से देखिए। तो ये आपका 18 है। अब यहाँ पर एक बात है कि m+3 है, तो m+3 लिखते हैं, और ये गुणा है, गुणे 4 है, तो हम गुणा का भाग में चेंज कर देते हैं, 18 और बटे 4। तो 2 दूना के 4, 2 9 18, 9/2 आ गया आपका। अब यहाँ से घबराइए नहीं, क्योंकि अभी ये प्रोसेस शुरू हुई है। अब ये +3 है, ये -3 में जाके चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं? -3 में होगा कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है। अब m बराबर 9/2 -3। अगर आपको एक चीज़ समझिए कि अगर आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें करके घटा दे रहे हैं तब भी आपका वही आंसर आएगा, चाहे तो इसको काट कर करिए, काट कर भी बता देते हैं, डायरेक्ट भी बताते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए 9/2 को काट लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 4 आ गया, बचा 1, 1/2, 4 सही 1/2 आ गया। अब 4 में 3 घटाने पर आपका क्या आ जाएगा? 1 सही 1/2। 4 में 3 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो 1 सही 1/2 आ गया, ये चीज़। अब आपको आप ये कहेंगे कि सर इसको डायरेक्ट करके दिखाइए। देखिए सर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, और ये माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 3 दूना के 6 आ गया आपका। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9/2 है और -3 है, तो 3 दूना के 6। अब इसकी वैल्यू तो आपका 6 आ गई, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। अब /2 है वो जैसा कि वैसा रहेगा, तो 9 में से 6 जाएगा, आपका बचेगा 3/2। एक बात हो गई कि m की वैल्यू आपको डायरेक्ट ऐसे, चलिए अगर ऐसे ना समझ में आए तो इस तरीके से काट के चेक कर सकते हैं। अब 3/2 इसको कैसे ला सकते हैं? 2 × 2 और 1 3, 3/2 इसकी भी वैल्यू आ गई। तो m बराबर आपकी कुल मिलाकर वैल्यू क्या आ रही है? 3/2। ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, यहाँ पर हम अब वैल्यू लिख सकते हैं 3/2। सब कुछ आपने प्रॉपर लिख लिया होगा। हम यहाँ पर मान लिख के उसका आंसर देते हैं आपको 3/2। अगर आपको चेक करना है, आपके मन में ये भी होगा कि हम चेक करेंगे भाई आपने सही किया है कि गलत किया है, तो चेक कर लीजिए। 4 × m की जगह आपका आया है 3/2 और +3, 3 दूना के 6, 3 9 और /2। ठीक है, ये आपका कट गया। अब यहाँ पर रह जाएगा आपका 4 × 9 × 36, अब /2 करेंगे तो 2 का भाग 36 में देंगे तो आपका कुल मिलाकर आ जाएगा 18। तो 18 यहाँ पर भी, 18 यहाँ पर, तो आपका ये क्या हो जाएगा? 2/3 आंसर। ठीक है, इक्वल तो आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। -2x + 3 = 18। बिल्कुल आसानी से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम x + 3 लिखते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर। अब ये -2 है, हम इसको 8, क्योंकि यहाँ पर गुणा है तो हम इसको बटे में मतलब भाग में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे।
2 एक कम 2, 2 चौके 8, ये -4 आ गया आपका, माइनस में 4 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x बराबर लिखेंगे अब, और ये +3 -3 में चेंज हो जाएगा, -4 प्लस -3 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, +4 3 7, लेकिन साइन आपकी क्या रहेगी, माइनस में, -7। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा आंसर में, -7। अगर ये -7 आपका आ गया, यहाँ पर रखेंगे -7, अब +3, तो सोच लीजिए आपका आंसर 8 आना तय है। देख लीजिए, ये चेक करके आपको बता देते हैं। ये आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस माइनस को 7 लिखना है, -2 -7 +3 बराबर आपका 8 आना चाहिए। तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा आपका, माइनस तो 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, -3 -4 आ गया, और -2 गुणा है, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 4 दूना के 8। तो आपका आंसर ये सही हुआ ना, बिल्कुल परफेक्ट हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर कहीं पर चूक करेंगे आप तो चूक जाएंगे। देखिए 5t + 28 सही है ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्या काम करेंगे आप, 5t, या तो आप 28 + 28 है, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, -28, क्या हो जाएगा आपका, -28। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 5t, अब प्लस की जगह हम 10 -28 कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 10 में से अगर 28 जाएगा तो -18 आएगा आपका, सिंपल तरीका है, -18 आएगा। अब ये 5t है, अब हम इसको गुणा को इसमें भाग में चेंज करेंगे तो बटे में 5 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, -18/5। अब आपके दिमाग में तो हमेशा चलता है कि भाई इसको काट कर चेक कराइए हमको कि ये बात सही है या फिर गलत है, कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, 5 गुणे -18/5 + 28, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है आपका, अगर माइनस का गुणा 18 में करेंगे तो वो किस में आएगा आपका, माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में आएगा। देखिए 5 × 25 = 25 और -18 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 18 8 × 40 और 5 × 5 = 9, ठीक है, ये आ गया। अब बटे में आप करेंगे 5, कितना आ जाएगा आपके पास, 5 × 5, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 4, 5 × 8 = 40। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या माइनस में आई है, क्योंकि 18 × 25 = 90 होता है, ये संख्या माइनस में आई है, यहाँ पर माइनस था। अब ये माइनस और 18 28 प्लस अगर आप ऐड करेंगे, देखिए अब आप तो आपका ये तो टोटल कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं रह गया, बटे में हमने कर दिया उसको, ये आपका -18 आ गया, और प्लस यहाँ पर नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देते हैं -18 + 28, और ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, और 28 में से 18 चला जाएगा, आपका बचेगा 10। क्या बचेगा 10। तो आपका आंसर कितना आया है, 10 आया है। तो एग्जैक्ट आपका क्या हो जाएगा आंसर में, -18/5। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल परफेक्टली तरीके से देखेंगे तभी आपको ये लग पाएगा, नहीं तो भाई अगर आप ध्यान भटकाएंगे तो आप थोड़ा सा हो सकता है भटक जाए, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर 5/2 दिया है, क्या दिया है 5/2, यहाँ पर 37/2 दिया है, आपको यहाँ पर भी 37/2, यहाँ पर भी, क्योंकि इक्वेशन यही चाहता है कि साइन ऑफ इक्वल दोनों तरफ बराबर रहें, ठीक है, और आप भी चाहते हैं कि हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, ठीक। यहाँ पर देखिए
37/2 और ये प्लस का माइनस में चला जाएगा, -5/2। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अगर हम 37 को 5 से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सीधा 5 2 7 यानी 32 आ जाएगा। 32/2 तो सीधा 2 1 कम 2, 2 8 क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंपल आ जाएगा 16। 2y = 16। अब ये जो 2y है ये गुणा का निशान है। अब यहाँ पर हम क्या काम कर देंगे, भाग में चेंज कर देंगे। तो 2 1 कम 2, 2 8 16। एग्जैक्टली आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक, इसका y का मान, y का वैल्यू बराबर 8। आप इसको चेक कर सकते हैं। 2 y की जगह 8 रखते हैं, प्लस 5/2 करेंगे तो आपका आंसर उतना आएगा। देखिए 8 दूना 16, ऐसे तो करेंगे आप, 8 का गुणा तो 16 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 5 ऐसे कर लेते हैं, 16 + 5/2 कितना आएगा आपका, 16 दूना 32 और 5 32 5 37/2 आ जाएगा आपका। 16 का गुणा 32 में करेंगे, 16 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 32 और प्लस 5 करेंगे और बटे 2 तो 32 5 37/2 आपका यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी, तो 37/2 इक्वल 37/2। ठीक, तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, y बराबर, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, y का वैल्यू है आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हमने क्या बताया, बस प्रॉपर चीज़ों को आप देखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो जम रहा है तो भाई लाइक करिए और दूसरों को ज़बरदस्त शेयर करिए। अगर आप नए भाई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कहीं पर भी इसमें प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी मैथ में प्रॉब्लम हो वो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, देखिए a/5 है ये, ध्यान से देखिएगा, a/5 + 3 है और यहाँ पर 2 - 3 है, ओनली 2 रहेगा। ठीक, क्योंकि इक्वल में आपको 2 लाना है। ठीक, देखिए सिंपल है, यहाँ पर भी देखिए गलत लग गया है, यहाँ पर आपका इस तरीके से रहेगा। सिंपल है, a/5 + 3। ठीक, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जो +3 है इसको आपको यहाँ पर ले जाके -3 में करना है। किस में चेंज करना है, -3 में। तो यहाँ पर a/5 प्लस, अब यहाँ पर प्लस की जरूरत नहीं, 2 - 3। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको कि 2 - 3 हो रहा है। ठीक, तो आपको लगेगा चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1, और ये भाग है तो a बराबर 5, तो 1 का गुणा 5 में चला आएगा आपका। लेकिन ध्यान रखिए जो 1 आ रहा है आपका ये माइनस में होगा, तो 5 1 का 5 आ जाएगा और ये भी माइनस में। ठीक, बस आप इतना अगर समझ गए तो आपका आंसर आ गया। पूछिए कैसे, देखिए आपका a का वैल्यू कितना आ गया, a बराबर -5। अब हम इसको कर देते हैं इरेज, और यहाँ पर लिख देंगे -5/-5 + 3। अब बराबर 2 देखिए आता है कि नहीं, 5 1 का 5 आ गया, लेकिन ये माइनस में 1 आ रहा है +3, तो -1 और +3 बराबर आपका हो जाएगा 2 और बराबर 2। तो आपका आंसर ये करेक्ट हुआ। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले आप इसको प्रैक्टिस करिए और फिर आप हमको बताइए, नहीं तो हम इसको बता कर जाएंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान 5 आना चाहिए। यहाँ पर आपका मान क्या आना चाहिए, 5। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया और लास्ट तक देखे हैं तो थैंक्स आपको कि आप तक अभी तक बने रहे हैं, क्योंकि आप आखिरी योद्धा होंगे। जीत को तो सिर्फ आपको ही जाना है, जीत आपके कदमों में होगी, क्योंकि आप ऐसे ही आखिरी तक बने रहें, आपको हर चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, ये +7 है, यहाँ पर चला जाएगा -7 हो जाएगा, तो a/4। अब यहाँ पर बराबर ये +7 है तो 5 -
7। तो यहाँ पर 5 में से 7 जाएगा तो आपका हो जाएगा a/4 -2। ठीक है। अब यहाँ पर ये बटे में है, a/4 है तो ये गुणा में चेंज हो जाएगा। गुणा में चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, गुणे 4। अब ये a तो हट गया, a बराबर 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस में होगा तो a बराबर -8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं -8/4। अब +7 बराबर देखते हैं 5 आता है कि नहीं। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, लेकिन ये -2 आया और +7, -2 + 7 करेंगे तो 5 बराबर 5, यानी आपका करेक्ट आंसर था -8, वो है आपका A का। ठीक है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।